चातुर्य का कमाल। प्रियंकरा बहुत ही चतुर, कुशाग्र बुद्धि तथा व्यवहार कुशल बालिका थी। वह अत्यंत सुंदर तो थी ही, वाणी की भी मधुर थी। बोलती तो मानो फूल झड़ते थे। जब वह बड़ी हुई तो उसके माँ बाप ने मथुरा नगर से 25 योजन दूर ऊना नामक नगर के एक रूपवान युवक विश्वपाल से उसका विवाह कर दिया। विश्वपाल के माता पिता का निधन हो चुका था, फिर भी विश्वपाल ने अपना विवाह बड़े ठाट बाट से किया और खूब धनराशि खर्च की। विश्वपाल और प्रियंकरा सुख के साथ जीवन बिताने लगे। एक दिन विश्वपाल को न जाने क्या सूझा कि अपनी पत्नी से बोला, जानती हो मैंने अपने विवाह पर कितना खर्च किया था? प्रियंकरा बोली, हाँ जानती हूँ, आपने अपने विवाह में 1 बोरी चावल खर्च किए थे। सुनकर विश्वपाल को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि विवाह में तरह तरह के पकवान बनवाए, हजारों लोगों को खूब खिलाया, फिर भी यह मूर्खा कहती है कि केवल 1 बोरी चावल ही खर्च हुआ। सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी इसने। विश्वपाल अपने तिरस्कार को सहन नहीं कर सका। वह बोला, जा अब तू अपने पीहर चली जा, मैं तेरे बिना ही रह लूँगा। मुझे ज्ञात नहीं था कि तू इतनी मूर्खा है। प्रियंकरा बेचारी क्या कहती, चुपचाप पीहर जाने के लिए तैयार हो गई। उसने सोचा, चलो इसी बहाने पीहर वालों से मिलना भी हो जाएगा। आखिर एक दिन वह विश्वपाल के साथ पीहर की ओर चल दी। रास्ते में धान के खेत आए। प्रियंकरा ने देखा किसान धान को गाड़ी में भरकर खेतों से ले जा रहे हैं। प्रियंकरा रुकी और किसानों से बोली, ये कहाँ ले जा रहे हो भाई? अपने घर। एक किसान ने उत्तर दिया, यह धान खेत का है या घर का? प्रियंकरा के प्रश्न पर किसान ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। विश्वपाल झुंझलाया और सोचने लगा, यह सचमुच पागल है। उसने कुछ नहीं कहा और प्रियंकरा के साथ चलता रहा। कुछ आगे चले कि उन्हें एक गांव दिखाई दिया। जब गांव के पास आए तो देखा कि कुछ लोग अर्थी उठाए जा रहे हैं। अर्थी देखकर प्रियंकरा बोली, सुनो, इस अर्थी पर 1 ही 100 है या 50? किसी ने कहा 50। अब तो विश्वपाल को विश्वास होने लगा कि हो न हो उसकी पत्नी बिल्कुल पागल हो गई है। तभी तो उसे तीखा उत्तर मिला है। हर किसी से न जाने कैसी कैसी उटपटांग बातें पूछ रही है। एक अर्थी पर कभी 50-100 भी होते हैं। पर यह सोचकर कि चलो ऐसी मूर्खा पत्नी से पीछा छूट रहा है, वह चुप ही रहा। चलते चलते आगे घना जंगल आया। चारों ओर शियारों के रोने की आवाजें आ रही थी। तभी प्रियंकरा बोली, देखो शेर आ रहा है, आप तुरंत वृक्ष पर चढ़ जाओ। विश्वपाल सुनकर हंसा और बोला, मूर्खा, ये शेर थोड़े ही बोल रहे हैं, ये तो सियार बोल रहे हैं, तू इतना भी नहीं समझती? प्रियंकरा ने एक न सुनी, वह तुरंत पेड़ पर चढ़ गई। उसने ऊपर से देखा, वास्तव में शेर आ रहा है। उसने अपने पति से भी पेड़ पर चढ़ जाने के लिए कहा, किंतु वह नहीं चढ़ा और दूर से ही बोला, यहाँ कहाँ रखा है शेर? आ, तू भी नीचे आ जा, देरी हो रही है। प्रियंकरा को तो शेर दिख रहा था और वह अपने पति को बचाना चाहती थी। वह नीचे उतरने को राजी हो गई और बोली, ठीक है, मैं नीचे आ जाऊंगी, पर तुम मेरा हाथ तो पकड़ो। विश्वपाल पेड़ के नीचे गया और ऊंचा उठकर प्रियंकरा का हाथ पकड़ने लगा। प्रियंकरा तैयार थी। उसने तुरंत पति का हाथ पकड़कर ऊपर खींच लिया। विश्वपाल पेड़ पर पहुंचा ही था कि एक बब्बर शेर उधर से आ धमका। विश्वपाल हक्का बक्का सा देखता रह गया और थर थर कांपने लगा। इतने पर भी वह इस घटना को मात्र संयोग मान रहा था, न कि प्रियंकरा का उपकार।
जब शेर चला गया तो दोनों पेड़ से नीचे उतरे और आगे चल दिए। कुछ दूर चलने के बाद प्रियंकरा फिर बोली, रुको, देखो वहाँ खेत में किसी ने धन गाड़ा है। प्रियंकरा की बात सुनकर विश्वपाल फिर हंस पड़ा और सोचने लगा, वास्तव में मेरा एक भयंकर पगली से पाला पड़ा है। खैर, मुझे क्या लेना देना, पीहर छोड़ आऊँगा, पीछा छूट जाएगा। वह अनमने मन से खेत तक गया। प्रियंकरा ने एक स्थान को थोड़ा खोदा। खोदने पर वहाँ एक छोटा सा कटोरदान निकला। उसमें कुछ सूखी मिठाई रखी थी। प्रियंकरा ने थोड़ा और खोदा तो एक पत्थर की शिला निकली। शिला को हटाया तो एक छोटा कलश निकला। कलश खोला तो देखा वह रत्नों से भरा हुआ था। ढेर सारे हीरे जवाहिरात देखकर विश्वपाल चकित हो गया। वह खुशी के मारे उछलने लगा। अपनी पत्नी के गुणों की प्रशंसा करते हुए बोला, प्रिय, तुम्हें कैसे पता लगा कि यहाँ धन गड़ा है? प्रियंकरा बोली, मैंने देखा यहाँ कौवे जमीन से चोंचे मार रहे हैं। मैंने समझ लिया कि किसी ने धन गाड़ कर देवता को उसकी रक्षा के लिए प्रसाद चढ़ाया होगा। अब विश्वपाल को विश्वास हो गया कि उसकी पत्नी मूर्खा नहीं बल्कि बुद्धिमती है। वह बोला, प्रिय, अब तक तुमने जितनी भी बातें कही हैं उन्हें मैं तुम्हारा पागलपन समझ रहा था। अब एक एक करके बताओ कि तुमने सारी बातें क्यों और कैसे कही थी। प्रियंकरा बोली, सुनिए, मैं आपको प्रत्येक बात का रहस्य समझाती हूँ। सबसे पहले मैंने विवाह में एक बोरी चावल के खर्च की बात कही थी। उस बात का सीधा अर्थ था कि हमारे यहाँ विवाह के बाद गुड़ के चावल वर को स्वयं परोसने होते हैं। यही असली खर्च है। बाकी का खर्च तो अपनी कीर्ति और प्रशंसा के लिए किया जाता है। इसलिए मैंने कहा था कि आपने विवाह में मात्र एक बोरी चावल खर्च किए। अभी रास्ते में मैंने खेत से धान लाते व्यक्तियों से पूछा था कि धान खेत का है या घर का। मैं उनसे पूछना चाहती थी कि धान में से लगान चुका दिया है अथवा नहीं। लगान चुकने के बाद ही धान घर का होता है। विश्वपाल रहस्य सुनकर चकित सा रह गया। उसने तुरंत पूछा, और वह अर्थी वाली बात? प्रियंकरा बोली, हाँ, मैंने पूछा था कि अर्थी पर एक ही शव है या 50। इसका अर्थ था कि मरने वाले व्यक्ति का दुख एक व्यक्ति जितना है या 50 व्यक्तियों जितना है, अर्थात मनुष्य परोपकारी था या स्वार्थी। यह सब सुनते ही विश्वपाल ने खुशी से झूमकर पत्नी पर स्नेह की बौछार सी कर दी। उत्सुक होकर वह बोला, पर तुम्हें यह कैसे ज्ञात हुआ कि शेर आने वाला है? प्रियंकरा ने कहा, मेरे भोले पतिदेव, यह कौन सा मुश्किल कार्य था। जब शेर आता है तब जंगल में सियार चिल्लाने लग जाते हैं। उनकी चिल्लाहट से शेर के आने का अनुमान हो जाता है। विश्वपाल अपनी पत्नी की बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न हुआ। उसने धन का कलश उठाया और पत्नी से बोला, चलो, बहुत दूर चले आए हैं, और वह अपने नगर की ओर मुड़ गया। प्रियंकरा बोली, लेकिन आपकी ससुराल तो इधर है, अब तो थोड़ी ही दूर रह गई है। यह कहती हुई वह अपने पीहर वाले गांव की ओर जाने लगी। विश्वपाल ने तुरंत आगे बढ़कर प्रियंकरा का हाथ पकड़ा और उसे मनाते हुए बोला, प्रिय, अब तक तुम मूर्खा थी। मुझे मेरे ससुराल जाना जरूरी हो गया था। अब तो मैं मूर्ख हूँ और तुझे तुम्हारे ससुराल ही चलना पड़ेगा। और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। कथाबोध संतुलित रहकर यदि बुद्धिमानी का परिचय दे तो संबंध टूटने से बच सकते हैं और जीवन सुखी बन सकता है।